नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ई क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 1। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में। इसकी कंप्लीट पीडीएफ फाइल मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेक श्योर टू प्रेस दी बेल आइकन। स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले साइट्स आती है आपकी चन्हू दारो, जो कि आपकी इंडस रिवर के किनारे पे स्थित है। चन्हू दारो की डिस्कवरी करी थी गोपाल मजूमदार और मैके ने 1931 में। चन्हू दारो इकलौती ऐसी साइट्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन में जहाँ पे हमें कोई भी सीटाडल के अवशेष प्राप्त नहीं होते। यहाँ पे हमें बीट्स के अवशेष मिले हैं जिन्हें हम मनका कहते हैं, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट साइट्स आती है आपकी वो आती है रोपर, जो कि पंजाब के सतलुज रिवर के किनारे पे स्थित है। रोपर साइट्स की डिस्कवरी करी थी वाई.डी. शर्मा ने 1953 में। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है डॉग बरीड विद ह्यूमन। मतलब ये है रोपर इकलौती ऐसी साइट्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन में जहाँ पे हमें कुत्तों को इंसानों के साथ दफन करे हुए अवशेष मिलते हैं। जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये एक ह्यूमन का स्कल है और ये एक डॉग का स्कल है। दोनों को एक साथ दफन करा गया है। इसके बाद आते हैं आपकी बनावली। इसके जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो थे आर एस बिस्ट। इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी 1974 में, जो कि हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में सरस्वती रिवर के किनारे पे स्थित है। बनावली साइट से जो हमें इंपॉर्टेंट मटेरियल हमें देखने को मिले हैं वो हैं बनावली में बार्ले कल्टीवेशन, टेराकोटा के टॉयज, मदर गॉडेस की कुछ फिगरें। यहाँ से हमें कोई भी ड्रेनेज सिस्टम के अवशेष नहीं मिले, इसलिए यहाँ के जो टाउन है वो इतने प्लान नहीं थे। ट्रेस ऑफ बार्ले मिले हैं और कुछ टॉयज मिले हैं। इसके बाद आता है आपका आलमगीरपुर। ये जो साइट्स है ये आपके उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। इस साइट्स को कंसीडर करा जाता है ईस्टर्न मोस्ट साइट्स। हमने पहली वीडियो में डिस्कस करा था जितनी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में साइट्स हैं उसकी जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइट्स है वो आपकी आलमगीरपुर है। इसकी जो एग्जीक्यूशन मतलब खुदाइयाँ करी थी वो करी थी किसने? वाई.डी. शर्मा ने 1959 में। यहाँ से जो हमें इंपॉर्टेंट अवशेष मिलते हैं वो क्या मिलते हैं? पोल्ट्री, प्लांट के फॉसिल मिले हैं, एनिमल्स की बोन मिली है और कॉपर के कुछ टूल्स मिले हैं। इस साइट्स को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो है परासराम का खेरा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना। अब लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में बात करते हैं राखीगिरी, जिसकी डिस्कवरी करी गई थी 1963 में, जो कि हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में सरस्वती रिवर के किनारे पर स्थित है। इसकी जो एग्जीक्यूशन करी गई थी वो मतलब खुदाइयाँ वो करी गई थी अमरेंद्र नाथ के नेतृत्व में 1997 से लेकर 2000 के बीच में। यहाँ से जो हमें इंपॉर्टेंट अवशेष मिलते हैं वो मिलते हैं टेराकोटा के व्हील, कुछ टॉयज, फिगर और पोल्ट्री। राखीगरी एक ऐसी साइट्स है जो लार्जेस्ट साइट्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अब हम बात करते हैं यहाँ का टाउन प्लानिंग कैसी थी। यहाँ के जो टाउन थे वेल प्लान थे। ग्रिड सिस्टम इनका पैटर्न हुआ करता था। ग्रिड सिस्टम समझिए कैसा होता है। देखिए इस तरह का कुछ सिस्टम हुआ करता था स्क्वायर शेप में। इस तरीके से यहाँ पे घर बने हुए थे, इसे हम बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। इसके बाद आता है यहाँ पे ग्रिड सिस्टम हो गया, वेल रोड हो गई और यहाँ का जो सिस्टम था रेक्टेंगुलर ब्लॉक था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल हुआ करता था। यहाँ पे जली हुई ईंटों का इस्तेमाल हुआ करता था। यहाँ पे जो सिस्टम था गुड ड्रेनेज सिस्टम था, इसके बारे में बात करी है। मोहनजोदारो एक इकलौती ऐसी साइट है जहाँ पे हमें ग्रेट बात देखने को मिले हैं। एग्रीकल्चर के अगर हम बारे में यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो मुख्य रूप से एग्रीकल्चर हुआ करता था वो व्हीट और बार्ले हुआ करता था। आपको जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से याद रखना है वो ये कि राइस के जो एविडेंस मिले हैं देखने को वो हमें लोथल से मिले हैं और कॉटन एक ऐसी चीज़ थी जिसे सबसे पहले इन्होंने प्रोड्यूस करा था। इसके बाद आता है आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में बात करें तो हड़प्पन कल्चर जो बिलोंग करती है वो करती है आप लोगों की ब्रॉन्ज एज को। ब्रॉन्ज इमेज जो फेमस डांसिंग गर्ल कहाँ से हमें देखने को मिली है वो मिली थी मोहनजोदारो में से। इसके अवशेष मोहनजोदारो में मिलते हैं। इसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक लाइफ। इनकी जो इकोनॉमिक लाइफ थी वो कैसी थी? बार्टर सिस्टम को यूज करते थे और इन्होंने 16 ऐसा यूज ऑफ मेजरमेंट बना रखा था, यूनिट बना रखी थी 16। इसके बाद हम बात करें यहाँ का जो रिलीजियस लाइफ थी वो कैसी थी? ये जो मानते थे वो मदर गॉडेस को मानते थे फीमेल गॉड में, और जो मेल गॉड में मानते थे वो मानते थे पशुपति को, जिसको इन्होंने रिलेट कर रखा था शिव से। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो पेड़ों में ये पूजा करते थे वो किसकी करते थे? पीपल ट्री की करते थे। एनिमल में बुल की करते थे। बर्ड्स में डूब और पिगन की करते थे।
आप यहाँ भी देख सकते हैं टाउन प्लान कैसे थे, वेल प्लान थे, ग्रिड सिस्टम था। ग्रिड सिस्टम वही मैंने बताया आप लोगों को, स्क्वायर शेप में इस तरह से घर बने हुए थे। यहाँ का जो रोड का जो स्ट्रक्चर था वो आप देख सकते हैं नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन था, मतलब इस तरीके से। यहाँ पे मेन होल बने हुए थे, मेन होल। गुड ड्रेनेज सिस्टम हमने बारे में बात कही थी। सारी साइड्स में, ऑलमोस्ट सभी साइड्स में आप लोगों को बहुत ज़्यादा गुड ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो जली हुई ईंटों का इस्तेमाल करा गया था, जिनकी जो लेंथ ब्रेथ हाइट का जो रेशो था वो 1:2:4 का था। कॉटन सबसे पहले इन्होंने एक्सपोर्ट्स में लिया अपने। यहाँ पे जो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है, इसे याद रखना। लायन हैव नॉट फाउंड एनीवेयर इन इंडस वैली सिलेक्शन। आपसे पेपर में पूछा जाता है ऐसा कौन सा जानवर है जिसके अवशेष इंडस वैली सिलेक्शन में हमें देखने को नहीं मिलते, या फिर कौन सा जानवर है जिसके बारे में इंडस वैली सिलेक्शन के लोग नहीं जानते थे, इंडोइक लोग नहीं जानते थे। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा लायन। लेकिन अगर ऑप्शन में लायन नहीं होता है तो आप आंसर टिक करेंगे हॉर्स, याद रखना। लेकिन एक्चुअली में असलियत में जो हॉर्स की बोन थी, इसके एविडेंस मिलते हैं हमें कहाँ से, सुरकोटा से। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, अगर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन गलत आ जाता है तो वो क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है ना, क्वेश्चन रिपीट होता है तो आंसर भी उसका वही माना जाता है। जैसे मतलब जैसे जैसे आंसर गलत आ रहा है ना, तो वो एक तरीके से चलता चला जाता है, फिर उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो इसका सही उत्तर तो है लायन। लेकिन अगर ऑप्शन में लायन नहीं दे रहेगा तो आप सही उत्तर लगाओगे हॉर्स। वैसे हो सकता है आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाए हॉर्स के एविडेंस कहाँ से मिलते हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सुरकोटा। अगर ऑप्शन में नहीं दे रखा लायन और आपसे पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा जानवर है जिसके अवशेष देखने को नहीं मिले, और ऑप्शन में हॉर्स दे रखा है, तो आप उसका आंसर लगा देना हॉर्स। अब साथ में एक बात और कर लेते हैं काऊ के बारे में। देखो, हमने बात करा था लास्ट वीडियो में मोहनजोदारो में सील के बारे में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा जानवर है जिसके एविडेंस हमें सील के ऊपर देखने को नहीं मिले हैं। तो हमने मोहनजोदारो की सिविलाइजेशन में हमने साइट्स में हमने पढ़ा था कि हमें 3 सिलेंड्रिकल साइट्स के बारे में पढ़ा था और 5 सील के बारे में पढ़ा था। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सा जानवर है जिसके अवशेष सील पे नहीं मिले हैं, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा काऊ। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फीमेल गॉडेस के बारे में। जो आपकी फीमेल गॉडेस थी वो थी मदर गॉडेस, और जो मेल गॉडेस हैं वो हैं पशुपति, जिनको रिलेट करा गया किससे, शिव भगवान से। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे ट्रेड के बारे में। आप देख लेना थ्योरी ऑफ डिक्लाइन, मतलब किस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरी तरीके से पतन हो गया। देखिए, सबसे पहले आती है आपकी आर्यन इन्वेजन। मोर्टिमर व्हीलर एक नाम के आर्कियोलॉजिस्ट होंगे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसे हम कहते हैं आर्यन इन्वेजन। इसमें इन्होंने कहा था कि जो आर्यन का इन्वेजन हुआ, जिसकी वजह से इंडोइक पीपल जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहते थे, इनका पूरी तरीके से पतन हो गया। लेकिन ये थ्योरी आगे जाके गलत साबित हुई, क्योंकि जो आर्यंस थे ये इतने डेवलप नहीं थे। हम आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, जो आर्यंस थे वो नोमैडिक थे, मतलब चरवाए थे, अपनी भेड़ और बकरियों को चराते थे। तो ये इतने एडवांस नहीं थे। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे। तो हम ये कह नहीं सकते, ये वाली बात कहना गलत होगी कि चरवाहे टाइप के जो लोग थे आर्यंस, ये इतनी एडवांस सिविलाइजेशन जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में होती थी उनका डिक्लाइन कर सके। इसके बाद तो हम ये कह सकते हैं ये थ्योरी जो गई ये गलत है। इसके बाद आती है रॉबर्ट रेकिस की थ्योरी। इन्होंने बोला टेक्टोनिक प्लेट्स की शिफ्टिंग होना, मतलब टेक्टोनिक मूवमेंट होना या फिर फ्लड का आ जाना, इन्होंने अपनी थ्योरी में ये दिया। इसके अवशेष हमें मिलते हैं कालीबंगा से। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कालीबंगा में हमें अर्थक्वेक के एविडेंस मिलते हैं। तो इस थ्योरी के एविडेंस वहीं से हमें देखने को मिलते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी तरीके से पतन हुआ, ये किस तरीके से हुआ कि यहाँ पे कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स की, मतलब अर्थक्वेक का आ जाना, फ्लड का आ जाना, इस तरीके से भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हो गया। तो कुछ हद तक इनकी जो थ्योरी है काफ़ी हद तक सही है। इसके बाद एक थ्योरी दी थी लैंड्रिक ने। इन्होंने बोला था चेंजेस ऑफ कोर्स ऑफ इंडस रिवर। इनका कहना था कि इंडस रिवर का जो बहाव था वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया था, जिसकी वजह से भी यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरी तरीके से पतन हो गया। इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है अब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन को पूरी तरीके से। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन को। अब हमारा स्टोन एज पूरा हो गया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे वैदिक कल्चर के ऊपर, जो कि आप लोगों का चला था 1500 BC से लेके 600 BC तक।
इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।